ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल भगत बनारसी दास जी। विषय शरीर विनाश की चेतावनी। मार्च 1948 में जगाधरी निवास के दौरान एक दिन श्री महाराज जी रात को बाहर जंगल में तप करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बैल खड़ा खड़ा खेत में गिर गया। अभी गिरे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम गिद्ध आकर उस पर बैठकर उस बैल की आंखें नोचने लगे। उनके साथ कुत्ते और कौवे भी पहुंच गए। महाराज जी यह खड़े खड़े देख रहे थे और विचार कर रहे थे कि किस तरह इन जानवरों को मुर्दे का पता लग जाता है। देखते देखते कुत्तों ने मांस फाड़ डाला और कौवे नोचने लगे। जानवर का शरीर तो फिर भी हजारों जीवों का आहार बन जाता है, मगर इंसानी शरीर किसी काम नहीं आता। आखिर इस शरीर की मुट्ठी भर राख ही बनती है। वहां से वापस आने के बाद श्री महाराज जी स्नान करने लगे। स्नान करते समय अपने शरीर को देखकर कहने लगे, इस शरीर की क्या हालत है। जब तक श्वास की धारा जारी है, खड़ा है, इसके अंदर बोलने वाला जब निकल जाता है तो इसकी क्या हालत हो जाती है। फिर जब स्नान करने के बाद वहीं खड़े खड़े पगड़ी बांध रहे थे तो साथ ही कबीर जी के वचन फरमाने लगे, जिस सिर बांधे रुच रुच पाग, सो सिर चूंडन लागे काग। इस दोहे को बार बार उच्चारण करते हुए फिर आसन पर पधारे और कबीर साहब के कुछ शब्द उच्चारण करने लगे। मन रहना होशियार, एक दिन चोर दा आवेगा, तीर तफक तलवार, बरछी ना बंदूक चलावेगा। आवत जावत लखे न कोई, घर में धुंध छावेगा, ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना कुछ रूप दिखावेगा। नहीं सुने सकल फरियाद, बन ऐसा तस्कर आवेगा, लोक कुटुंब परिवार घनेरे, खोज खोज ना पावेगा। ऐसा कोई है संत विवेकी, नाम भजन गुण गावेगा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, खोल कवाड़ी जावेगा। यह इस नाशवान शरीर के विनाश की चेतावनी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि सत्पुरुष किस तरह हर चीज से शिक्षा लेते हैं और किस तरह का वह आदर्श जीवन पेश करते हैं
ताकि संसारी भूले भटके जीव उनके इस आदर्श जीवन से शिक्षा हासिल करें और मौत का भय और शरीर की विनाश को हर समय ध्यान में रखते हुए इस जीवन यात्रा को व्यतीत करें। जब तक जीव मौत का भय नहीं मानता, वह कभी भी सत्कर्मों की तरफ न लगेगा, बल्कि हर समय कुकर्मों की तरफ लगा रहेगा और मोह माया के जाल में फंसकर कलह और क्लेश को प्राप्त होगा। इस माया जाल से छूटने के वास्ते ही सत्पुरुष समय समय पर प्रभु से भूले हुए भटके जीवों को चेतावनी देते हैं, ताकि जीव सत विचार को धारण करके जीवन उन्नति करने के लिए सतमार्ग पर चल पड़े। सत्पुरुषों के जीवन आदर्श से शिक्षा लेकर सत विवेक धारण करना ही लाभदायक है और ऐसा जीवन ही आस्तिकपन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।